अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कभी-कभार वीएफडी पर छोटी चीज़ों का जो है ना इतना असर पड़ता है कि आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि वो इस तरह परेशान होते हैं कि हम लोग के भाई ये हो क्या रहा है, आखिर इसमें क्या चीज़ है। यानी कि वीएफडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और ट्यूबवेल हो तो उन्हें आपका चक्की हो, जो भी चीज़ आप आगे से सप्लाई इसकी चला रहे हैं ना, तो वो तमाम के तमाम चीज़ें जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रही होती हैं, फ्रीक्वेंसी डाउन है और जो है ना चीज़ें इधर-उधर हो रही हैं, यानी कि नहीं चल रही ठीक-ठाक से। तो उसमें बाज़ दफ़ा होता ये है कि कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके साथ, इस वीएफडी के साथ, तो फिर वो हम लोग उसको सेटिंग पे डालते रहते हैं और सेटिंग में ढूँढते रहते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि सेटिंग का बहुत बड़ा अहम किरदार है वीएफडी के अंदर, लेकिन तमाम तर चीज़ें सेटिंग पर जाती भी नहीं है ना। तो इस वजह से आपको मैं आज के इस वीडियो के ज़रिए से कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊंगा कि आपने वो पॉइंट्स जो है ना ज़रूर चेक करनी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा तो वैसे नॉर्मली हर कोई जो है ना इन पॉइंट्स को चेक करता है, लेकिन चंद हमारे दोस्त ऐसे हैं, मैं बाज़ दफ़ा खुद भी, तो इन चीज़ों पर तवज्जो हमारी तवज्जो जो है ना उस तरफ नहीं जाती, तो इस वजह से फिर हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी सेटिंग की तरफ बाद में आते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेटिंग के हवाले से हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वायरिंग का निज़ाम है ना, ये जो वीएफडी के साथ इसका अहम बड़ा ताल्लुक है और आपकी सेटअप के साथ। ये जो वायरिंग का निज़ाम है, मेरा अपना ये सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। 48 प्लेटों पर ये सिस्टम हमारा लगा हुआ है। 16-16 की 3 स्ट्रिंग हैं। यहाँ पे ये ट्यूबवेल का सिस्टम है। तो ये जो वायरिंग का निज़ाम है ना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और हसास होती है। तो इसको आपने गौर से और तवज्जो से देखनी है। जब भी कोई मसला बने ना, यानी कि जब भी कोई वीएफडी प्रॉपर काम ना करे, प्रॉपर जो है ना पानी ना निकाले, या कोई आपकी चक्की है, जो मोटर है, चीज़ें हैं जो है ना प्रॉपर वर्क ना करे, तो आपने जो है ना वायरिंग, ये जो देखें ना यहाँ पे इस तरह गड़बड़ तारें जो है ना जा रही हैं और इधर कोई जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मैं आपको और भी जगहों से चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है। ये जो फ्रेमें लगी हुई हैं, 4 फ्रेमें टोटल 12-12 की प्लेटों की, और कोई तार इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये झाड़ियों में पड़े हैं, इस तरह जो है ना माहौल आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो है ना इस तरह की माहौल होती है हर जगह। और शहर में जो है ना ये सिस्टम लगते तो हैं, लेकिन वहाँ पे फिर इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये झाड़ियों में जो है ना इस तरह वायरिंग जो है ना इसका पड़ी हुई है। तो ये जो देखें झाड़ियों के अंदर जा रहे हैं, ये वायरिंग का निज़ाम जो है ना इस तरह की हो रही है। और 2 तार इधर से जा रहे हैं, 2 तार उधर से आ रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है ना इस तरह की होती है कि नमी की वजह से कोई तार अगर टूटी हुई हो, डैमेज हो ना, उसकी ऊपर की कवर का जो रबड़ है वो जो डैमेज हुई हो ना, उसकी नमी की वजह से फिर वो जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो जब ख़राब हो जाते हैं तो अब यहाँ पे 48 प्लेटें 16-16 की स्ट्रिंग में लगी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर कोई एक स्ट्रिंग भी काम ना करे, या कोई इस तरह की 12 प्लेटों का एक फ्रेम काम ना करे, तो उसको फिर जांचना या उसका पता करना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर हम सब कुछ जो है ना वीएफडी पर डालते रहते हैं और वायरिंग को चेक ही नहीं करते हम लोग। तो उसमें फिर हाँ, ये होता है कि हम वीएफडी को सारा दिन जो है ना इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन वायरिंग को चेक ही नहीं करते, तो फिर हमारा मसला वही का वही रह जाता है। और उल्टा ये होता है कि आपकी वीएफडी की सेटिंग सारे के सारा सेटिंग जो है ना इन वीएफडी का वो आउट हो जाता है। तो आज मैंने विज़िट किए हैं अपने तमाम तर चीज़ें, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी दूँ। ये जो वायरिंग का सिस्टम है ना, ये वायरिंग का सिस्टम मैंने अपना विज़िट किया है आज, और मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट कर दी। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको सेटिंग के हवाले से भी समझाऊँगा कि सेटिंग कौन कौन सी फिर आपने चेक करने हैं अगर आपकी वीएफडी में कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता बनी भी है तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो वायरिंग है ना हमारा तमाम की तमाम जो 3 स्ट्रिंगें हैं, हमने तीनों के तीनों यहाँ पे वीएफडी पर लाए हैं, यानी कि तीनों जमा यहाँ पे लाके वीएफडी को दी हैं। और ये नफ़ी की तारें भी तकरीबन वीएफडी तक पहुँचती हैं, यहाँ से कोई जो है ना इसमें कनेक्शन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये जो वायरिंग है ना, यहाँ से इसका जो जोड़ है, ये आप गौर से देखें, ये किस तरह ख़राब हुई पड़ी है। अब यहाँ पे ये जो है ना जली भी हुई है, और इसमें जो है ना ये
बिल्कुल इसके ऊपर वो चीज़ें आ गई हैं जो जिस तरह ख़राब हो जाते हैं नमी की वजह से ये वायरिंग। और यहाँ पे ये जो वायर है ना ये भी जल गए हैं और आगे से ये टाइप भी हैं जो इसके ऊपर टैप सॉल्यूशन जो चढ़ाया हुआ था ना वो भी जल गया है। अब अगर इस चीज़ की वजह से हमारे सिस्टम में ख़राबी हुई हो तो हम यहाँ पे अच्छा हुआ कि ये जो ख़राबी है ना ये वीएफडी के करीब है, ये मुझे दिख रहा है। अगर होता इन झाड़ियों के अंदर तो कैसे फिर हम इसको पता करते और किस तरह, फिर तो तवज्जो भी उस तरह नहीं जाता ना, उस तरफ नहीं जाता। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा के लिए आपके लिए मैं यही आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि इस तरह की चीज़ें हमेशा आपने चेक करनी है, यानी कि वायरिंग को ज़रूर चेक करना है, ज़रूर चेक करना है। उसका सिंपल तरीक़ाकार मैं समझाता हूँ। तकरीबन हर वीडियो के अंदर वायरिंग का मैं बात करता हूँ तो एक ही तरीका मैं समझाता हूँ। वो तरीका ये है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीनों स्ट्रिंगों के जो प्लस यहाँ पे प्लस जो है ना आ रहे हैं ना, यानी कि जमा के तार हैं, तीनों स्ट्रिंग के आ रहे हैं। अब चेक करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे वीएफडी में लगी हुई हैं। अब इन तमाम को फॉलो करते हुए लास्ट तक आपने जाना है। लास्ट तक जाने के बाद वहाँ से आपने सबको डिस्कनेक्ट करके रखने हैं। सबको जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे ना, तो जब यहाँ पे प्लस की तमाम तारें निकल जाएंगी इधर-उधर से, तो फिर यहाँ पे वीएफडी जो है ना बंद हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। फिर आपने एक-एक करके दोबारा तारें लगानी है। पहले एक लगाएँ, उसके साथ इसको रन करें और प्रॉपर चेक करें कि कितने तक फ्रीक्वेंसी उठा रही है और कितने एम्पेयर वगैरह दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसको निकालें, दूसरा लगाएँ, दूसरा निकालें, तीसरा लगाएँ, इस तरह तीनों को अलग-अलग से आपने चेक करना है और अलग-अलग से उनके वोल्टेज भी यहाँ पे आपने देखने हैं कि वोल्टेज तीनों फेसेस में से और तीनों या जितनी भी स्ट्रिंगें आपकी लगी हुई हैं, कितने-कितने आ रहे हैं। इस तरह जब आप अलग-अलग से चेक करके जो है ना, फिर उसको अलग-अलग से चला के भी चेक करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा हर चीज़। अब यहाँ पे अगर किसी इसी तरीके से अंदर से कोई तार जली हुई हो, कोई प्लेट से भी जली हुई हो, तो वो पूरा जो स्ट्रिंग है ना वो नाकारा बन जाएगा। अब 16-16 की फ़र्ज़ करें स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग हैं, एक की अगर एक तार इस तरह से जली हुई हो ना, तो वो पूरा स्ट्रिंग काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक प्लेट काम छोड़ दे, नहीं, पूरा स्ट्रिंग काम नहीं करेगा, यानी कि पूरा 16 की 16 का सेट जो है ना वो काम नहीं करेगा। फिर हमारा सिस्टम जो है ना बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसमें फिर मैं जब अलग-अलग से तीनों स्ट्रिंगों को चलाऊँगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि भाई ये स्ट्रिंग जो है ना वीएफडी को ऑन भी नहीं कर रहा, या ऑन कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं उठा रहा, या वोल्टेज पूरा नहीं दे रहा, या एम्पेयर पूरा नहीं दे रहा। फिर मुझे पता चलेगा कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, वोल्टेज के अंदर जो है ना 10-20 या 50-60 वोल्ट जो है ना ऊपर-नीचे हो सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अगर वाज़ेह तौर पर कोई फ़र्क आ रहा है 100-150 वोल्ट का, तो उसमें फिर आपने चीज़ों को देखना है। यानी कि 100-150 वोल्ट का अगर फ़र्क आ जाए तो 3-4 प्लेटों का वहाँ पे फिर जो है ना कमी आ रही होगी। तो इस तरह आपने चीज़ों को देखना है और चेक करना है, ज़रूरी चेक करना है। यानी कि बाज़ दफ़ा ये बहुत बड़ा मुसीबत बन जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, तो किस तरह ये जल के जो है ना ख़राब होता जा रहा है यहाँ पे। तो जहाँ तक वीएफडी की सेटिंग का ताल्लुक है वो जल्दी-जल्दी मैं यहाँ पर आपके सामने रखता जाऊँ। तो यहाँ पे आपने PB04 की सेटिंग सिर्फ चेक करनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये करना है कि P0 में एंटर करके P0 17 में जाके एंटर करके यहाँ पे 1 करके एंटर करके इस तरह आपने इसको कर देना है रीसेट। अब ये मुकम्मल रीसेट हो चुका है। अगर कोई सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई होगी ना, तो वो भी यहाँ पे रीसेट हो चुका है। अब उसके बाद आपने जस्ट PB की सेटिंग में एंटर करके PB00 की सेटिंग में एंटर करके यहाँ पे 1 को 0 करके एंटर करना है। उसके बाद आपने PB04 की सेटिंग में जाके यहाँ पे आपने अपने वोल्टेज के मुताबिक जो है ना ये सेट करनी है। नहीं तो आपने जो है ना पहले इसको छेड़ना नहीं है। इसके बाद आपने PB05 की सेटिंग जो है ना सबसे पहले इसको आपने 00 से बढ़ा के आपने यहाँ पे 50 करके एंटर कर देना है। उसके बाद अपने वीएफडी को चलाना है। अगर झटका हो, ट्यूबवेल की प्रेशर में झटका हो पानी में, या पानी प्रॉपर काम ना कर रहा हो, या अंडर वोल्टेज यानी यूयू का फॉल्ट आ रहा हो, तो उसके बाद आपने प्रोग्राम बटन फिर से दबाना है। PB में एंटर करके PB04 का जो सेटिंग है ना ये नॉर्मली रीसेट के बाद 80 पे होगा। ये आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। आपने यहाँ पर 10-10%, 5-5% जो है ना अप डाउन करके चेक करते, चलाते हुए, देखते हुए फिर आपने इसको एडजस्ट करके सेट कर देना है, ताकि आपका ट्यूबवेल जो है ना प्रॉपर काम कर जाए। और इसके बाद आपने डेटा एंटर कर देना है। और यहाँ पे आपने हर बार जो है ना PB04 की सेटिंग में चेंजिंग करके 5-10% ऊपर नीचे जो भी आप करेंगे, उसके बाद आपने डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद आपने देखना है कि प्रॉपर आपका ट्यूबवेल जो है ना काम कर रहा है, या जो भी चीज़ आप आगे से चला रहे हैं वो प्रॉपर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपने
दोबारा से इसको कम करके ज़्यादा करके जो है ना चेक करते हुए सेट करना है, क्योंकि इसकी कोई ऐसी लिमिटेशन होती नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको सीधी-सीधी बता दूँ कि भाई इतना आपने रखना है। जो कि यहाँ पे मुझे तो मालूम है कि मेरा जो 16-16 की 300 प्लेटों का 16-16 का स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे ये जो वोल्टेज मेरे आ रहे हैं तो वो 95 यहाँ पे सूटेबल है और बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली ये सेट करता हूँ। अब मेरा मुझे पता नहीं है कि आपके कितने वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 95 होती है, 650 से 700 वोल्टेज तक 95 सेटिंग बेहतर होता है। अब अगर 650 से नीचे आते हैं तो 95 से नीचे होगा, अगर 650 700 से ऊपर आते हैं तो 95 से ऊपर होगा ये सेटिंग। तो ये चीज़ आपने जान लेना है। अच्छा, यहाँ पे जल्दी-जल्दी आपको चीज़ें समझाता जाऊँ, तो बाकी जो दीगर सेटिंग्स हैं ना इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंसी इसकी नहीं है, क्योंकि P2 की जो मोटर पैरामीटरिंग है ना, इसमें P2 के अंदर होती है, तो वो रीसेट से रीसेट होता नहीं है। यहाँ पे P201 में आपने मोटर किलोवाट आपने सेट करना है, और P202 में जो है ना आपने मोटर हार्ट्ज़ सेट करने हैं। उसके बाद P203 में मोटर RPM आपने सेट करने हैं, और उसके बाद P204 में मोटर वोल्टेज आपने सेट करना है, P205 में मोटर एम्पेयर आपने सेट करने हैं। ये चीज़ें करने के बाद जो है ना आपकी मोटर पैरामीटरिंग भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद रीसेट करने के बाद दीगर जो पैरामीटर हैं इसके ख़राब होंगे तो वो भी रीसेट से जो है ना ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो मेन सेटिंग मैंने आपको पीबी के अंदर बता दी है, आपने PB05 की जो सेटिंग है ना वो लाजमी 50 पे रखना है, ताकि आपका अंडर वोल्टेज यानी कि यू का ट्रिप आपके गले ना पड़ जाए। और PB00 का सेटिंग जो है ना वो भी लाजमी आपने 0 रखना है, ताकि आपका पावर ऑफ का फॉल्ट जो है ना आपके गले ना पड़ जाए। बाकी जो सेटिंग्स हैं ना वो आपने चेक करके और ट्राई करके चेंज करके रखने हैं। उसमें इंपॉर्टेंट जो है PB04 का सेटिंग है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी जो इसमें यहाँ पे वायरिंग के हवाले से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये ज़रूरी आपने देखने हैं। तो आज का हमारा वीडियो भी इसी हवाले से था कि आपने वायरिंग का जो है ना सिस्टम अपना ज़रूरी जो है ना बिल्कुल बारीक बीनी से चेक करना है, और इसी तरीके से जो है ना अलग अलग स्ट्रिंगों को जो है ना आप चेक करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रिंग जो है ना कौन सी प्लेटें ख़राब हैं और कौन सी फ्रेम में जो है ना पावर नहीं आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, और आपको जो है ना इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं। वैसे भी वीएफडी पर वीडियो हम बना के जो है ना अभी हमें समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो अब जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो ज़्यादा कमेंट जिसके बारे में आएंगे ना दोस्तों की, तो फिर उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको भी गाइड हो जाएगी, आपकी भी मसला जो है ना आपका भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने बताना ज़रूर है कि किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।